ओके, अब हम कुछ और एस्पेक्ट पर स्टडी करते हैं। अभी अभी अपन ने सिग्मॉइड कर्व की स्टडी की जो एस शेप बनता है। एक बैक्टीरिया में भी ग्रोथ कर्व बनता है ना। तो मैं आपको पहले बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है। एक तो ग्रोथ रेट थी, अब है रिलेटिव ग्रोथ कर्व क्या होती है, और उसके बाद में प्लास्टिसिटी सुघट्यता इनकी बात करेंगे, है ना। तो एक एडिशनली इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ग्रोथ कर्व इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व कैसा होता है। ग्रोथ कर्व बैक्टीरिया में कुछ ऐसा होता है। बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व इस तरीके से है, ऐसे ऐसे बनेगा, लेकिन इसमें डिक्लाइन फेज भी आती है। ऐसे इसमें डिक्लाइन फेज आती है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। 12th में जाके आपको इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी जब आप बायोरिएक्टर की स्टडी करोगे, है ना। तो ये तो है लैग फेज। कौन? लैग फेज। दिस इज व्हाट? लॉग फेज। क्लियर? ये कौन है? स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज। और ये कौन है? डेक्लाइन। कौन है? डेक्लाइन, डेक्लाइन फेज। ठीक है, डेक्लाइन फेज। क्लियर? होता ये है, आपने महसूस भी किया होगा, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो 4-5 दिन बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले जब इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद में वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, इन्फेक्शन करता है, काफ़ी अफेक्ट्स बॉडी में क्रिएट करता है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, जब बैक्टीरिया एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ कर जाते हैं, एक्सपोनेंशियल उनमें ग्रोथ होती है, उस कंडीशन के बाद में फिर वो आपस में कंपटीशन करते हैं। किसके लिए? शेल्टर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, आवास, भोजन और ऑक्सीजन के लिए वो आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसके चलते सारे के सारे बैक्टीरिया एक साथ मर जाते हैं। तो वो डिक्लाइन फेज कहलाती है। तो बैक्टीरिया कुछ इस तरीके का ग्रोथ कर्व भी दर्शाते हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रिलेटिव। एक तो थी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो हम देखें ग्रोथ रेट, है ना। तो एक होती है निरपेक्ष वृद्धि दर, वृद्धि दर, दर दो प्रकारों में अध्ययन होती है, अध्ययन होती है। ठीक है, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, इसे कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि दर। निरपेक्ष, निरपेक्ष वृद्धि दर। निरपेक्ष वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब होता है पौधों अथवा
अथवा अन्य जीवों में निश्चित समय अंतराल के बाद होने वाली जो वृद्धि है, अन्य जीवों में निश्चित समय अंतराल या निश्चित समय में संपन्न होने वाली वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि दर कहलाते हैं। क्लियर? ऐसे। अब आती है दूसरी वृद्धि। तो दूसरी वृद्धि कौन सी है? वो है रिलेटिव ग्रोथ रेट, सापेक्ष वृद्धि दर। रिलेटिव ग्रोथ रेट सापेक्ष वृद्धि दर, सापेक्ष वृद्धि दर। सापेक्ष वृद्धि दर होती है कि पहले जो वृद्धि की जा चुकी है उसके रेस्पेक्ट में जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, उसे हम कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। पादप अथवा पादप भागों में प्राथमिक प्रचाल पहले से उपस्थित कह सकते हैं पादप अथवा पादप भाग में पहले संपन्न हो चुकी वृद्धि के सापेक्ष वृद्धि को रिलेटिव ग्रोथ रेट, सापेक्ष वृद्धि दर कहते हैं या कहा जाता है। पहले जो वृद्धि हो गई है उसके रेस्पेक्ट में जो वृद्धि की स्टडी होती है उसे हम कहते हैं ये रिलेटिव ग्रोथ रेट। जैसे मान के चलो कि एक लीफ है, चलो वहां बता देते हैं। ये ऐसे अब इसमें जरा देखा जाए कि एक 5 सेंटीमीटर और एक 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सेल है, वो लीफ है
5 और एक है शायद 50। हाँ, ये 2 लीफ है, ठीक है। एक है ये, इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक दूसरी सेल पत्ती है, इसका जो ग्रोथ है वो 50 है। क्या है वो? कहीं ना कहीं 50 डायमीटर को शो कर रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब क्या होगा? रिलेटिव ग्रोथ रेट। मान के चलो एक निश्चित समय काल है, 1 दिन है, तो 1 दिन के बाद में जो इसमें वृद्धि होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मतलब अब इसका जो डायमीटर है वो लगभग 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितना? ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो गया। ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ये भी 5 सेंटीमीटर ग्रोथ करता है कुछ इस तरीके से। तो ये जी ग्रोथ है वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि निश्चित समय है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या देख रहे हो कि इसमें तो जो ग्रोथ रेट है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। और उसमें कितनी है? 10%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट, ये ए लीफ है और ये बी लीफ। रिलेटिव ग्रोथ रेट इन ए लीफ इज 100%, while जबकि पत्ती बी में रिलेटिव ग्रोथ रेट या सापेक्ष वृद्धि दर 5%। कितनी है? 10%। 10% होगी। क्लियर? ऐसे होगी। तो ये कहलाती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर? ऐसे। अब अपन बात करते हैं सुघट्यता, प्लास्टिसिटी। इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? प्लास्टिसिटी, ये तो प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? सुघट्यता। सुघट्यता का मतलब क्या? प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी, ठीक है। अब इस प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है? तो कहा जाता है कि बहुत सारे जो प्लांट हैं उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो अलग अलग हैबिटेट के लिए, अलग अलग वातावरण के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। और अलग अलग वातावरण में अनुकूलित होने से क्या होता है? उनकी जो लीव्स हैं, उनकी जो आकृति है, उसकी जो मॉडिफिकेशन है वो हमें वेरिएबल फॉर्म में नज़र आता है। तो कहा जाता है कि पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में इस प्रकार से डिफरेंट शेप में मॉडिफाई होना, जो कि उनको हेट्रोफिली रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग टाइप की लीव्स होना रिप्रेजेंट करती है, ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। मतलब वातावरण को सहन करने के लिए
होने वाला पत्तियों में रूपांतरण या उनकी संरचना में होने वाला रूपांतरण प्लास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, कह सकते हैं पौधों में वातावरणीय प्रभावों अथवा जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पत्तियों के अंदर होने वाला अनुकूलन अथवा रूपांतरण सुघट्यता कहलाता है। ठीक है, सुघट्यता कहलाता है। अब क्या होता है, कह सकते हैं जैसे कपास, धनिया, लार के स्पर में विषम पर्णता। उदाहरण के नाम पर क्या कपास, धनिया, लार के स्पर तथा लार्क स्पर की पत्तियों में हेटेरोफिली ये विषम पर्णता, क्या विषम पर्णता सुघट्यता के कारण ही है। सुघट्यता के कारण होता है। ठीक है, अब हम देखें कि ये जो बटर कप है, इसमें हम देख रहे हैं कि जली और टेरेस्ट्रियल है ना, हम उसी में बता रहे हैं। कौन है बटर कप, तो कह सकते हैं हेटेरोफिली इन बटर कप, हेटेरोफिली इन बटर कप में विषम बीजाणु पर्णता। ठीक है, तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं, ऐसे 3 लीव्स हैं, ऐसे
ऐसे, एक लीफ ऐसी है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये आप बना सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी में बने हुए हैं ऐसे। तो ये तो है टेरेस्ट्रियल प्लांट, लीफ ऑफ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, क्या, स्थलीय प्लांट। ये बटरकप की ही दो स्पीसीज हैं, और एक स्पीसीज है वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से, ऐसे, वो अपनी आकृति को इस तरीके से दर्शा रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ऐसे। तो ये कौन है, ये है लीफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। कौन है ये, लीफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मतलब जलीय प्लांट, ठीक है। ये हेटेरोफिली है, लेकिन है कौन, दोनों बटरकप, दोनों ही बटरकप। लेकिन पानी के अंदर अगर ये होगा तो इस तरीके की आकृति होगी, और स्थल पर होगा तो इस तरीके की होगी, ठीक है। ऐसे ही कोरिएंडर में हमें नजर आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्लास्टिसिटी कहलाती है, और वो कहलाती है आपके लिए रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है, अपन जरा उस पर बात करें, परिवर्धन, डेवलपमेंट, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डेवलपमेंट, परिवर्धन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज, इनमें कुछ भी ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, बस एक बार पढ़ लो समझ आ जाएगा, ऐसे। तो एक्चुअली डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज ए टर्म दैट इंक्लूड all changes that an organism goes through during their life cycle, from germination of the seed sense to the different stages, ठीक है। ये बात हो गई। तो डेवलपमेंट क्या है, टर्म इंक्लूड द चेंजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म गोज टू द, ये परिवर्धन, है ना, परिवर्धन, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसी जीव, विशेष रूप से पादप के संपूर्ण जीवन चक्र में संपन्न होने वाली, संपन्न होने वाली प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं
परिवर्धन परिवर्धन दर्शाते या परिवर्धन कहलाते, ठीक है, परिवर्धन कहलाते। नॉर्मली देखा जाए तो सीड जर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद में क्या हो रहा है कि उसमें प्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो देखें जैसे मेरिस्टेम है, क्या है, मेरिस्टेम, विभज्योतक, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डिवीजन, विभाजन हो रहा है, विभाजन। और विभाजन से जो सेल है उसमें क्या हो रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, जीव द्रव्यीय वृद्धि, जीव द्रव्यीय वृद्धि इसमें हो रही है, ठीक है, जीव द्रव्यीय वृद्धि हो रही है। क्लियर। अब उसके बाद में क्या हुआ कि इसमें डिफरेंशिएशन हुआ। क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। क्या हो सकता है इसमें, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इसे इसमें हुआ विभेदन। क्या हुआ, विभेदन, विभेदन, ठीक है, ऐसे। और फिर क्या बना, डिफरेंशिएशन के बाद में क्या होगा, इलोंगेशन हुआ। क्या हुआ, इलोंगेशन, इलोंगेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैचुरेशन। क्या हुआ, मैचुरेशन, परिपक्वन, परिपक्वन, ठीक है। ये मैचुरेशन के बाद में मैच्योर सेल, ठीक है, मैच्योर सेल, परिपक्व कोशिका, परिपक्व कोशिका बन गई। और फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा सेनिसेंस, सेनिसेंस। इसे हम क्या कहेंगे, जीर्णता। क्या कहेंगे, जीर्णता, सेनिसेंस, है ना। और फिर क्या हो जाएगी, डेथ। ये डेथ का मतलब क्या हुआ, मृत्यु, मृत्यु। तो इस तरीके से क्या होता है एक सेल वृद्धि के दौरान डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी में आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। एक सीड जर्मिनेशन होता है तो क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है, सीड बाहर, प्लूम्यूल बाहर आता है, सूट बनता है, रेडिकल जड़ को बनाता है, उसके बाद में पत्तियां आती हैं, शाखा बनती हैं, पुष्प आते हैं, और फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट चलता रहता है ना। फिर उसके बाद में प्लांट की भी स्टेज ऐसी आती है जब उसमें सेनिसेंस आता है, जीर्णता आती है, उसकी पत्तियां गिरती हैं या पूरा प्लांट पक जाता है। तो ये सारी चीज़ें, डेथ भी होती है। जैसे फसली पौधे, गेहूं का पौधा है, गेहूं का पौधा छोटा हुआ, फिर उसमें पुष्प आए, फल लगे, बीज लगे, फिर एक बार पक जाता है। पकने की प्रक्रिया को ये नेचर का नियम, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट, परिवर्तन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी डेवलपमेंट का हिस्सा होता है प्लास्टिसिटी, ये सब चीज़ें। क्लियर। तो ये है ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे कहाँ, फैक्टर अफेक्टिंग टू फॉर ग्रोथ, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं।
है ना। क्लियर। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे तो नेक्स्ट हेडिंग है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो एक हो गए इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक। इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक। ठीक है, आंतरिक कारक में किसे रखोगे? तो आंतरिक कारक में आते हैं आनुवांशिक पदार्थ एवं वृद्धि हार्मोन। चलो पहले एक्सटर्नल ले लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक। ठीक है, बाह्य कारक, इसमें आएगा सबसे पहले प्रकाश, तापमान, जल, ऑक्सीजन। तो हम इसमें किसके रखेंगे? जैसे लाइट। ठीक है, लाइट में खासतौर से याद रखना फोटोपीरियोडिज्म, इसे हम कहते हैं प्रकाश दीप्तकालिता, है ना। क्या कहते हो? प्रकाश दीप्ति कालिता, ये फोटोपीरियोडिज्म, ये हम आपको डिटेल में अभी समझाएंगे। दूसरा फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग प्लांट के लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है। जैसे वैसे तो ये है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड सबके लिए सुटेबल माना जाता है, क्योंकि इस टाइम मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद कुछ थर्मल एल्गी हैं, उन्हें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। कुछ आपके जो पहाड़ों पर या कहें तो हिमालय में प्लांट उगते हैं, उन्हें -35 -50 तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो टेम्परेचर, है ना। तो उपयुक्त तापमान कितना माना गया है? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। क्लियर, परफेक्ट टेम्परेचर। फिर है वाटर, H2 मीन्स जल। और फिर है पोषण, न्यूट्रिशन, है ना, मिनरल न्यूट्रिशंस, या हम कहें तो खनिज पोषण। तो ये पौधे के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। फिर है जैसे ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, ये है ना, ये। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स होंगे, क्या? आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल
कैसे? इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक, आंतरिक कारक। इसमें आता है जीनोम। क्या? जीनोम मीन्स आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। इसे हम डीएनए भी कह सकते हैं। और हम ले सकते हैं ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआरस। क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। ये इनमें बहुत सारे आएंगे। एक होंगे ग्रोथ प्रमोटर और एक होंगे ग्रोथ इनहिबिटर। वृद्धि प्रेरक, वृद्धि संदमक, वृद्धि प्रेरक, और दूसरा वृद्धि अवरोधक या निरोधक, ऐसे, ठीक है। इसमें आएगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। इसमें आएगा ABA, चलो लिख देते हैं, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, ठीक है, रेलिन, और है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। इसमें कौन आएगा? इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक आएगा ABA, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। हमें इन 5 को डिटेल में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो संभावित क्वेश्चन है वो यहीं से आता है, तो हम इन्हीं को ठीक से ज़्यादा पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आपको यहीं पर एक्सप्लेन करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या? फोटो पीरियोडिज्म क्या होती है? प्रकाश दीप्त कालिता। ये फोटो पीरियोडिज्म को एक बार समझ लेते हैं। क्लियर? फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश दीप्त कालिता। तो इसे गार्नर अलार्ड ने डिस्कवर किया था। मैरीलैंड मैमथ, तंबाकू का एक उत्परिवर्ती पौधा है उसमें, ठीक है। तो समझ लेते हैं। फोटो पीरियोडिज्म, क्लियर? हम आपको ये पहला फैक्टर आपको समझाते हैं क्योंकि ये बार बार अपने काम आएगा। ऐसे तो अपना अब हेडिंग होना चाहिए फोटो पीरियोडिज्म, खास तौर से। क्या? फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश दीप्त कालिता, फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश दीप्त कालिता, प्रकाश दीप्त कालिता, ऐसे। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट और पीरियोडिज्म मतलब
एक पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, है ना। तो होता क्या है कि कह सकते हैं, अच्छा पहले समझा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है, ओके, इसमें इस तरीके से जड़ें हैं और यहाँ इसमें लीफ है, ठीक है, ऐसे। अब क्या हो रहा है, यहाँ है सनलाइट, ये है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। तो ये क्या करेगा, ये कौन सी ग्रोथ कर रहा है, ये वेजिटेटिव प्लांट है, इस ग्रोथ को हम कहेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। इसे हम कायिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक वृद्धि, ठीक है। कायिक वृद्धि का मतलब है कि जड़ तना पत्ती को विकसित कर रहा है, ठीक है। अब इस दौरान इसने रिसीव किया है लाइट एंड नाइट, क्या, लाइट प्लस नाइट, इसको कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। क्या कहते हैं, फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। इसी को कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, प्रकाश दीप्तिकालता। ये रिसीव किसने किया है, लीफ ने। किसने किया है, ये कौन है, लीफ। लीफ ने इस टाइम पीरियड को रिसीव किया है ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ। जब ये, आप समझिए, आपने सरसों के खेतों को देखा हो, तो सरसों के खेतों में आप समझिए कि एक निश्चित टाइम पर सभी प्लांट में एक साथ फ्लावरिंग कैसे हो जाती है। तो वास्तविकता ये है कि लगभग हमने एक ही दिन एक खेत में सीडों को बोया था, एंटर कराया था, डाला था। अब उनमें जर्मिनेशन भी लगभग सेम टाइम पर हुआ। अब सभी प्लांट की छोटी छोटी लीव्स आई, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट की। उस वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान उन्होंने जो 2 महीने तक उनकी पत्तियों ने नाइट और लाइट, दिन और रात का जो समय काल है उसे ग्रहण किया, और उसे ग्रहण करने के बाद उनकी पत्तियों में एक हार्मोन बना। उस हार्मोन का नाम है फ्लोरेजिन, और उस फ्लोरेजिन हार्मोन के मूवमेंट इसके स्टेम में होते हैं। स्टेम में होने के बाद में वहाँ पर कक्षस्थ कलिका में पुष्पन होता है। तो एक पौधे में पुष्पन के लिए जो उत्तरदायी समय काल है वो प्रकाश दीप्तकालिता कहलाती है, वो फोटोपीरियोडिज्म कहलाती है। इसके लिए गार्नर व अलार्ड 2 साइंटिस्ट हुए हैं। इन्होंने फोटोपीरियोडिज्म के आधार पर पौधों को 3 श्रेणियों में बांटा है। शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि छोटे दिन वाले पौधे, यानी कि इनको छोटा दिन चाहिए, लंबी रातें चाहिए। एक होते हैं एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, इनमें लंबे दिन, छोटी रातें। एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, इन पर नाइट और लाइट के टाइम पीरियड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो मतलब ये कि ये समझ लें, ये अच्छा है सेगमेंट। तो लाइट है ना, सनलाइट, और उसी में क्या होगा, लाइट भी होगी और दिन भी होगी, ऐसे। तो नाइट और लाइट दोनों का टाइम पीरियड क्या होता है, फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। इसे रिसीव किया है पत्तियों ने, और पत्तियों में बनेगा फ्लोरेजिन। क्या बनेगा, फ्लोरेजिन हार्मोन इन लीफ, है ना। क्या बना इसमें, फ्लोरेजिन। क्या बना, फ्लोरेजिन हार्मोन, ये फ्लोरेजिन हार्मोन बन गया।
अब ये फ्लोरेजेन यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, ये इस तने में आएगा, और इस तने में क्या होगा, तने में आने के बाद में जब ये तने में पहुँच जाएगा तो यहाँ पर एक सुंदर सा ये फ्लावर बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे। तो फ्लावर बन गया। फ्लावर कब बना, फ्लोरेजिन के बाद। फ्लोरेजिन कब कहाँ गया, तने में, तभी जाके एक क्या बनता है, पुष्पन होता है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, पौधों की पत्तियां, क्या, पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां, पौधों की पत्तियां, ठीक है, कायिक वृद्धि के समय, कायिक वृद्धि के समय, वृद्धि के समय प्रकाश एवं रात्रि, प्रकाश एवं रात्रि के समय काल को ग्रहण करती हैं, करती हैं, ठीक है। इसे फोटोपीरियडिज्म, इसे फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, ठीक है, फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। इसके कारण, इसके कारण, कारण, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पत्तियों में, पत्तियों में एक फ्लोरेजिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, फ्लोरेजिन हार्मोन निर्मित होता है, निर्मित होता है, निर्मित होता है। यह तने में पहुंचकर, तने में पहुंचकर पुष्पन को प्रेरित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, करता है। तो पुष्पन इस तरीके से तने में प्रेरित होता है। अब कहा जाता है, यदि पौधे से पत्तियां कृत्रिम रूप से हटा दी जाए या गिरा दी जाए, गिरा दी जाए, तब पुष्पन
नहीं होता, नहीं होगा, पुष्पन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये कंडीशन हो, एक ये बीकर है ऐसे, ये एक गमला है और दूसरा प्लांट ऐसे, ये दूसरे गमले में लगा, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ क्या हुआ है, ये इनको आपस में बांध दिया, ठीक है। अब इस पर क्या है, ये इसकी पत्तियां गिरा दी गई। तो बताओ दोनों में फ्लावरिंग होगी, ये ए है ये बी है, तो इनमें फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी? तो कह सकते हैं दोनों पौधे पुष्पन संपन्न करेंगे, क्योंकि दोनों में फ्लोरेजिन पहुंचता है, फ्लोरेजिन पहुंचता है। क्लियर? क्योंकि इसमें बनेगा, ये यहाँ से होता हुआ इसमें भी आ जाएगा, ये बात हो गई। अच्छा, इसे गार्नर एवं एंड अलार्ट के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और कहाँ खोजा था ये भी अपने मॉड्यूल में दिया है, वो है मैरीलैंड मैमथ मैरीलैंड मैमथ, इसमें डिस्कवर किया गया है। ठीक है जी, मैरीलैंड मैमथ में इसे डिस्कवर किया गया। ओके, ये तंबाकू की एक उत्परिवर्तित प्रजाति है, तंबाकू की उत्परिवर्तित प्रजाति, ठीक है, ये उत्परिवर्तित प्रजाति है, इसमें इसने डिस्कवर किया है। इसे मैं खोजा, ठीक है। लो, अब आते हैं कि इनमें जो प्लांट्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होगा, अच्छा, तो इसमें कहा जाए कि फोटोप्रोटिज्म को रिसेप्टर ऑर्गन कौन है? ग्राही अंग। ग्राही अंग कौन है? पत्तियां। ये कौन है? ग्राही अंग। ग्राही अंग यानी कि फोटोप्रोटिज्म को रिसीव करने वाले यही है। पत्तियां गिरा दी तो फिर फोटोप्रोटिज्म फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है, ऐसे। अब हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन है कि इन प्लांट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट किया। वो हैं एलडीपी, एसडीपी एंड डे न्यूट्रल। तो समझें,
LDP क्या कहते हैं, इसके आधार पर पौधे 3 प्रकारों में बटे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला प्लांट लेते हैं अपन LDP। कौन? LDP। और फिर हम लेंगे SDP। ठीक है, LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, दीर्घ दिवसीय पौधे। ठीक है, इन्हें लंबा दिन, छोटी रातों की पुष्पन के लिए आवश्यकता होती है। क्लियर? अच्छा, क्रांतिक समय डे टाइम, दिन का समय। क्रांतिक समय डे टाइम, दिन या प्रकाश। ऐसे अगर तुमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, दिन के टाइम पीरियड को प्रभावित किया, तो इनमें पुष्पन नहीं होगा, है ना? कह सकते हैं दिन का या प्रकाश अवधि, प्रकाश समय काल कम होने पर पुष्पन नहीं होता है, पुष्पन अनुपस्थित। ठीक है, तो हुआ क्या? एग्जाम्पल के तौर पर पहले देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल, इसमें आप क्या रखोगे? जैसे पालक है, मूली है, गाजर है, आलू है। आलू, पालक, मूली, गाजर, चुकंदर। ठीक है, अब इसकी हम कुछ कंडीशन देते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 है, इसमें अगर अपन देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ये इसके टाइम पीरियड को बांटते हैं। ठीक है, ये है लाइट। क्या है? लाइट। दिस इज लाइट एंड दिस इज नाइट। ठीक है, लाइट का समय काल इनको कितना चाहिए? 14 से 14 to 16 आवर्स, और ये चाहिए 8 to 10 आवर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? फ्लावरिंग। क्या होगी? फ्लावरिंग। इन प्लांट में फ्लावरिंग होगी। अगर आपने इन्हीं प्लांट को क्या किया, इन्हीं प्लांट को ये टाइम पीरियड उल्टा कर दिया,
उल्टे से मतलब है ये, तो लाइट है, ठीक है, और ये नाइट है। ये लाइट कितना दे दिया आपने, 8 से 10, और ये कितना दे दिया 14 to 16 आवर्स। तो क्या होगा, नो फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग इन LDP, LDP में फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। या फिर आपने इसमें असतत यहाँ पर कुछ नाइट दे दी फिर लाइट दे दी, तब भी तो इनको अनइंटरप्टेड 40 to 16 आवर्स की लाइट चाहिए, तब इनमें फ्लावरिंग होगी। और नाइट टाइम पीरियड इनको चाहिए 8 to 10 आवर्स, ठीक है। तो ये है LDP। तो आगे हम बात करेंगे SDP, किसकी, SDP की, क्लियर। तो SDP क्या कहते हैं, SDP शॉर्ट डे प्लांट, SDP, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, SDP शॉर्ट डे प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट में क्या चाहिए, हाँ, इन्हें पुष्पन के लिए, इन्हें पुष्पन के लिए अबाधित अबाधित 14 से 16 घंटे की रात्रि तथा 8 से 10 घंटे का के प्रकाश दिन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता है। रात्रि समयकाल क्रांतिक काल माना जाता है, क्रांतिक काल या समय काल माना जाता है, ठीक है। यह प्रभावित होने पर पुष्पन नहीं होगा। अगर रात्रि के टाइम आपने डिस्टर्ब कर दिया, मीन्स इनको लाइट दे दी, तो फिर इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इनके लिए कंडीशन क्या है, देखो, इनके लिए कंडीशन ये है कि आपको ये है लाइट, क्या है, लाइट कितना 8 to 10 आवर्स, और ये है नाइट, क्या, नाइट कितना है 14 to 16 आवर्स, ठीक है। अगर ये आप देते हो, ऐसी कंडीशन में इनमें फ्लावरिंग होगी, क्या होगी, फ्लावरिंग। और अगर नाइट को डिस्टर्ब कर दिया या छोटा कर दिया, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये ऐसे, इसको आपने क्या किया, ये है लाइट, इसको लाइट दे दी तुमने 14 to 16 आवर्स, और नाइट आपने छोटी कर दी,
नाइट आपने दी है 8 to 10 आवर्स, तो इसमें क्या होगा, नो फ्लावरिंग, ठीक है, इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। एक कंडीशन और दी जा सकती है, अगर आपने क्या किया है ये कर दिया, ये लाइट, ठीक है, ये नाइट, फिर आपने बीच में दे दी लाइट, ठीक है, अब आपने दे दी फिर नाइट, तब भी नो फ्लावरिंग, तब भी फ्लावरिंग नहीं हुई। नाइट टाइम पीरियड तो पूरा दिया है, लेकिन बीच में आपने क्या किया, लाइट को एंटर कर दिया, और ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, इनमें पुष्पन प्रोसेस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस। अब एक होते हैं दिवस उदासीन पौधे। कौन से? दिवस उदासीन। डे न्यूट्रल प्लांट। तीसरा प्लांट है डे न्यूट्रल प्लांट, DNP, डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। दिवस उदासीन पौधे, दिवस उदासीन पौधे, यह किसी भी प्रकाश अवधि में या फोटो पीरियडिज्म में पुष्पन संपन्न करते हैं, ठीक है, ठीक है। उदाहरण सीधा याद रखना, उदाहरण के नाम पर हैं आपके टमाटर, ठीक है, उसके बाद में है खीरा, सदाबहार, ऐसे याद रख लेना, आदि कर दो। एनसीईआरटी में दिए नहीं है, लेकिन आप इन्हें याद रखना। एसटीपी के प्लांट नाम लिखे, इनमें प्लांट नहीं लिखे, तो इसमें आप प्लांट लिख लेना है। तो इसके उदाहरण क्या होंगे? हाँ, ये स्टार बना के लेना। एग्जाम्पल ऑफ किसके? एसडीपी। एसडीपी में कौन आएगा? एक तो आएगा क्या, तंबाकू, दूसरा है सोयाबीन, बायोला, ये वही है क्लिस्टोगैमस वाला बायोला, ठीक है। और उसके बाद में है गन्ना, ठीक है, गन्ना, और फिर है डहेलिया आदि, ठीक है। तो ये है फोटोपीरियडिज्म, ये हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। अब आप इसके डायग्राम को एक बार समझ सकते हो। इसमें आप देखो, इस फोटोपीरियडिज्म के डायग्राम को आप देखिए, ये लाइन खींचिए, लाइन में लिखा है क्रिटिकल टाइम पीरियड,
ठीक है। नीचे आप देख रहे हो पहले प्लांट लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्रिटिकल टाइम पीरियड से अगर ज़्यादा, क्रिटिकल टाइम पीरियड है ये लॉन्ग डे का कितना है, 14 से 16 घंटे का प्रकाश। अगर 14 घंटे से ज़्यादा का प्रकाश इसको मिलता है तो फिर इनमें पुष्पन होगा, चाहे 17 मिल जाए 18 मिल जाए, पुष्पन होगा। इसलिए आप देखें अब की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जाओ तो पुष्पन है, और लाइन के नीचे जाओ तो पुष्पन नहीं है। क्योंकि अगर आपने टाइम पीरियड इसका कम कर दिया, बिलो क्रांतिक समय से कम, 14 घंटे से प्रकाश को कम कर दिया तो पुष्पन नहीं होगा, है ना। अब दूसरा देखो, दूसरे में आप क्या देख रहे हो, क्रांतिक समय काल, ठीक है। अगर आपने दिन का समय काल बढ़ा दिया, दिन का समय काल अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, रात्रि छोटी हो गई। और रात्रि का समय काल अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन नहीं होगा। इसलिए लाइन के ऊपर में जाओ तो वहाँ क्या हो रहा है, पुष्पन नहीं है। और नीचे आते हो, अगर लाइट का पीरियड आप छोटा करते हो तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आप नाइट को बढ़ा रहे हो। नाइट अगर बढ़ेगी, रात्रि का समय काल बढ़ेगा तो ओबियसली पुष्पन होगा। और ये हरे रंग के हैं डे न्यूट्रल प्लांट, इन पर किसी भी समय काल का, टाइम पीरियड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सभी में ये पुष्पन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? ऐसे तो ये चीज़ें आप पढ़ें, चीज़ों को समझें। ओके, थैंक यू।